हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जो 18 फरवरी 2026 का पेपर है, जिसके सेट का नाम है 801 FE, इसके MCQ के क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि आप अपने पेपर में कितने प्रश्न सही कर आए। देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है, और ऑप्शन दे रखे हैं हरिभाऊ उपाध्याय, सुमित्रा नंदन पत, हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन है सी, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। फिर है समय के पांव रचना की विधा क्या है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास, संस्मरण। तो इसका संस्मरण है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो इसका सही आंसर आपका है बी, दीप जले शंख बजे। मैच कर लीजिएगा, और अगर आपका सही हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो अगली बार अच्छे से कोशिश करना। फिर अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है राजा भोज का सपना कहानी के लेखक है। माधव राय, राजा शिव प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर है बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना कहानी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 5 है चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है हृदय की प्यास, गोद, चित्रलेखा, गढ़कुंडार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गढ़कुंडार। छठा क्वेश्चन है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है गणानंद, बोधा, मतीराम या आलम। इसका सही ऑप्शन है सी, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि मतीराम है। क्वेश्चन नंबर 7 है छत्रसाल दशक के रचयिता है भूषण, केशवदास, बिहारी या फिर पद्माकर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, भूषण। फिर नव जागरण काल कहा जाता है द्विवेदी युग, प्रगतिवादी, नई कविता युग को या फिर भारतेंदु युग को। तो इसका सही आंसर है डी, भारतेंदु युग को नव जागरण काल कहा जाता है। फिर अगला है देव, जो लेखक है देव की रचना है पद्माभरण, भावविलास, रामचंद्रिका या गंगा लहरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावविलास। फिर है महादेवी वर्मा की काव्य रचना है वीणा, समर्पण, नीरजा, झांसी की रानी की समाधि पर। तो इसका सही आंसर है सी, नीरजा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है इन सभी 20 प्रश्नों के उत्तर आपको OMR शीट पर देने होते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अगला है उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वह कौन सा अलंकार होता है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर भ्रांतिमान। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है सडानन में समास है द्विगु, द्विंद, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है ए। फिर है इंद्र का पर्यायवाची तटिनी, तरिनी, सूरपति या सूरसरी। तो इसका सही आंसर है हमारे पास सूरसरी। इंद्र का पर्यायवाची सूरपति को कहा जाता है। फिर है अज्ञान में उपसर्ग है, तो अज्ञान को तोड़ लो ए प्लस ज्ञान। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, शुरू वाला। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, अज्ञान में उपसर्ग ए है। फिर अगला शब्द जो है संस्कृत व्याकरण से है युष्मद् का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है तवी, तवत, युववो, युष्मत्। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तवी। फिर है रचना के आधार पर काव्य के भेद कितने होते हैं। तो आपको बता दें कि रचना के आधार पर काव्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर 19वां प्रश्न हमारे पास है वह खेलेगा वाक्य का भाववाच्य क्या होगा, यानी इसे भाववाच्य में बदलना है। तो जब हम वह खेले को भाववाच्य में बदलेंगे तो आंसर आएगा उसके द्वारा खेला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला है कि क्रिया विशेष अविकारी पद के कितने भेद होते हैं। आप जब हिंदी व्याकरण पढ़ोगे
तो आपको पता लगेगा कि क्रिया विशेष अभिकारी पद के 4 भेद होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसी प्रकार ये पेपर पूरा हम सोल्व करवाने वाले हैं। आज हमने एमसीक्यू देखे हैं, कल हम इसकी संस्कृत और श्लोक भी देखेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े।